बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के बाद देहरादून लौटे हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन देखने को मिलेगा। पिछले 10 सालों में जो वादे दिल्ली की सरकार ने किए थे वो सब खोखले साबित हो चुके हैं। किसी तरह का कोई विकास दिल्ली में नहीं हुआ है। साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री सभी जेल जा चुके हैं और सभी पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली में भी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होने के साथ ही बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में इस बार परिवर्तन की बयार है। इस बार वहां पर आपदा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे और बड़ी बड़ी बातें की थी वो सब खोखली साबित हुई हैं। 10 सालों में कोई विशेष काम वहां पर हुआ नहीं है। इस यमुना जी की सफाई नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले नहीं, उल्टा घोटाले हो गए, घपले हो गए। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल में गए हैं और सभी के ऊपर अभी भी जो है न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर लोग डबल इंजन की सरकारों को आज प्राथमिकता दे रहे हैं। जितने भी यहाँ पर बच्चे आसपास दिल्ली में भी डबल इंजन लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और एक नया युग दिल्ली के लिए भी होगा, क्योंकि पिछले 27 सालों से वहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं जिन्होंने दिल्ली का पूरी तरह से दिल्ली को पीछे ले गए। दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इनके कालखंड में हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, देखिए दिल्ली में आज वोटिंग हो रही है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और कई बड़े नेता हैं जिन्होंने वोट डाल दिया, लेकिन इस बीच जो मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है वो दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल श्रेया, अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में जो है दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार करके आए हैं और अगर बात करें विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के पक्ष में भी जो चुनाव प्रचार के बाद वो देहरादून लौटे और उन्होंने जो है पत्रकारों से बातचीत में भी कहा है कि दिल्ली में जो है इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा और पिछले 10 सालों से जो वादे दिल्ली की सरकार ने किए थे वो सब खोखले साबित हो चुके हैं। उन्होंने साथ ही साथ आरोप भी लगाया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी जो है इस समय जेल में है और उन पर न्यायालयों में मुकदमे भी चल रहे हैं। सभी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके अलावा सभी सांसद भी जो है जेल जा चुके हैं और उन पर जो है मुकदमे चल रहे हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री ने दावा किया है इस बार जो है बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के साथ साथ जो है वहां पर रिकॉर्ड मतों से विजयी होगी। जी श्रेया। बिल्कुल अभिनव, देखिए जो फैक्ट है वो ये है कि 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है और पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर सरकार आम आदमी पार्टी की आई है और जो बीजेपी की पिछली बार सीटें आई थी 8 सीटें आई थी, लेकिन जो दावा मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की झलक दिखला रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक बीजेपी और आम आदमी, क्योंकि त्रिकोणीय वहां पर मतदान होगा, तो इस पर थोड़ा सा जल्दबाजी इस बयान में नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर बात करें मुख्यमंत्री जो है हाल ही में दिल्ली दौरा करके आए हैं और चुनाव प्रचार में भी वो वहां पर व्यस्त थे, तो कहीं कहीं उन्होंने भी यह सोचकर कहा होगा कि इस बार जो है दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और कहीं ना कहीं जो है परिवर्तन की लहर जो है वो भी देख रहे होंगे। हालांकि बीजेपी भी जो है अपना पूरा दमखम दिल्ली चुनाव में लगा रही है। इसके अलावा अगर बात करें जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं या फिर सांसद हैं वो इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण जेल में है या फिर उन पर न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, ऐसा कहना मुख्यमंत्री का भी है। और लगातार जिस तरह से बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में अभी प्रचार प्रसार किया है तो कहीं ना कहीं इस बार देख सकते हैं कि बीजेपी जो है रिकॉर्ड मतों से वहां पर जीत सकती है। जी बिल्कुल अभिनव, देखिए इस बीच ये भी एक सवाल उठ रहा है कि अभी तक एक उत्तराखंड का मुद्दा था वहां पे कि जो उत्तराखंड का सत्र आयोजित होगा वो गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में होगा, लेकिन उस पर बीजेपी के जो सांसद थे वो कुछ कहने से बच रहे थे, कह रहे थे कि मुख्यमंत्री वापस दिल्ली में चुनाव प्रचार करके वापस लौट आए, तो अब जाके क्या निर्णय कब तक लिया जाएगा कि जो वहां पर सत्र आयोजित होना है वो गैरसैंण में ही आयोजित होगा या फिर देहरादून में? बिल्कुल, अगर बात करें जो विधानसभा का बजट सत्र उत्तराखंड के अंदर होना है इस पर अभी संशय बरकरार है कि वो देहरादून में होगा या गैरसैंण में होगा, लेकिन सरकार ने जो है पूरी तैयारियां कर दी हैं। ये विधानसभा भी जो है देहरादून और गैरसैंण में बनकर तैयार हो चुकी है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री को यह निर्णय लेना है कि वह सत्र जो है गैरसैंण में कराएंगे या फिर देहरादून में। जी बिल्कुल अभिनव, देखिए तमाम मुद्दे मुख्यमंत्री ने दिल्ली में उठाए थे, केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा, यमुना की सफाई का मुद्दा, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो दिल्ली में इस बार कारगर साबित होगा?
बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक्स की मुख्यमंत्री ने बात उठाई थी या फिर यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने बात उठाई थी, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सच्चाई उन्होंने जो है देखकर ही गई होगी। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव प्रचार करके दिल्ली से लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनको इन चीजों को बारीकियों से पता होगा, तो उन्होंने इस बारे में जो है जरूरी तौर पर कहा है। यानी कि बात कर सकते हैं कि यह मुद्दे जो है बड़ा बनने वाले हैं इस बार दिल्ली चुनाव में। जी ठीक है अभिनव, देखिए दिल्ली में चुनाव की जो विधानसभा चुनाव की जीत का ऐलान तो सीएम ने कर दिया है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है बार बार कि ये जो दावा मुख्यमंत्री कर रहे हैं ये थोड़ा जल्दबाजी है। बिल्कुल, अगर बात करें अभी दिल्ली चुनाव का जो है हर मतदान है, अभी रिजल्ट आने में समय बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी का उत्साह इस समय बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लग सकता है कि बीजेपी इस बार दिल्ली चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है। हालांकि जो अन्य पार्टियां हैं वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगी, लेकिन अभी त्रिकोणीय मुकाबला होने के साथ साथ अभी रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपने जीत को दावा कर रही है, तो कहीं ना कहीं उससे भी मान सकते हैं कि बीजेपी का इस समय उत्साह अपने चरम पर है। जी बिल्कुल अभिनव, अभी आपने सही कहा बिल्कुल कि 8 तारीख को ये तय हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धामी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कई मुद्दे दिल्ली में उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वादे किए थे उनमें से एक भी वादा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पूरा नहीं किया है, जिसका असर अब विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इस बार परिवर्तन की बयार है। इस बार वहां पर आपदा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे और बड़ी बड़ी बातें की थी वो सब खोखली साबित हुई हैं। 10 सालों में कोई विशेष काम वहां पर हुआ नहीं है। इस यमुना जी की सफाई नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले नहीं, उल्टा घोटाले हो गए, घपले हो गए। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल में गए हैं और सभी के ऊपर अभी भी जो है न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर लोग डबल इंजन की सरकारों को आज प्राथमिकता दे रहे हैं। जितने भी यहाँ पर बच्चे आसपास घूम रहे हैं, इंजन लगेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और एक नया युग दिल्ली के लिए भी होगा, क्योंकि पिछले 27 सालों से वहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं जिन्होंने दिल्ली का पूरी तरह से दिल्ली को पीछे ले गए। दिल्ली